शराबबंदी होती है और कहा जाता है कि शराबियों के बारे में जो भी जानकारी देगा उसको इनाम मिलेगा। तो कई बार इस काम में किसी शिक्षक को लगा दिया जाता है, तो कभी आम जनता के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, ये आपको उस पूरी खबर में हम बताएंगे। नालंदा में शराब माफिया की जानकारी दी जाने के शक में मां और बेटी की खूब पिटाई की गई है, गोली चलाई गई है और अब दोनों जख्मी हो चुके हैं। और उसके पीछे की वजह सिर्फ यही थी कि इलाके में शराब तस्करों को पकड़ा गया था, शराब पकड़ा गया था और उस शराब की जब्त होने के बाद तस्करों को ये शक था कि ये दोनों माँ बेटे पुलिस को सारी जानकारी देते हैं, पुलिस को बताते हैं कि किस तरीके से इलाके में शराब की तस्करी की जा रही है, शराब बनाई जा रही है। पूरी जानकारी आपको आगे की रिपोर्ट में हम देंगे कि किस तरीके से इन दोनों माँ बेटे के घर के ऊपर चढ़कर शराब माफिया ने गोली चलाई है और इनकी पिटाई भी की है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शराबबंदी बिहार में कर तो दी गई थी, लेकिन ये बंदी अब तक कितनी सफल हुई है ये बात किसी से छुपी नहीं है। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जाती है, तो कई बार पुलिस शराबियों को पकड़ने जाती है तो उनके ऊपर ही हमला कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी मामला सामने आया है कि जब शिक्षक हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर शराब माफियाओं के बारे में, शराब जहां बन रहा है उस बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। और इस बार भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार एक महिला और उसके बेटे को जख्मी किया गया है। वजह भी यही थी कि शराबियों को शक था कि इन दोनों ने पुलिस को शराब की जानकारी दी थी, शराब तस्करों के बारे में बताया था। नालंदा जिले की खबर है जहां फायरिंग की गई है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है ये और वहीं पर शराब माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। बिहार के नालंदा जिले में शराब माफियाओं ने घर पर चढ़कर गोली चलाई है और इतने के बाद एक मां और बेटे की खूब पिटाई भी की है। जो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के चकदिलावर गांव का ये घटना है, जहां सज्जन कुमार नामक व्यक्ति और उसकी मां सुधा देवी के ऊपर ये हमला किया गया। दोनों जख्मी हैं और अब उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शराब माफियाओं को शक था कि ये दोनों माँ बेटे पुलिस को जानकारी देते हैं कि इलाके में शराब बनाई जा रही है, शराब बेची जा रही है, शराब तस्कर मौजूद हैं। कुल मिलाकर शराब माफियाओं के बारे में जानकारी देने के शक में इन दोनों के ऊपर गोली चला दी गई और पिटाई भी हुई। बता दें कि बीते रात चकदिलावर गांव में दीपनगर थाना पुलिस द्वारा शराब को लेकर छापेमारी की गई थी, जहां से शराब जब्त की गई। अवैध शराब की जब्ती पर शराब माफियाओं को शक हुआ कि ये दो जन जो हैं माँ और बेटे, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है और वो हमेशा ही ये काम करते हैं और अब इसी के खुन्नस में ये हमला किया गया है। पुलिस के जाने के बाद शराब माफियाओं ने सज्जन कुमार के घर पर चढ़कर 2 राउंड फायरिंग किया और उसके बाद मारपीट कर मां और बेटे दोनों को जख्मी कर दिया है। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है, सदर अस्पताल में दोनों भर्ती हैं और अब आगे इनके लिए प्रशासन क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की तभी से इनका कहना है कि जिन्हें भी इस बात की जानकारी हो कि यहाँ शराब मिल रहा है, यहाँ शराब बन रहा है या फिर शराब माफियाओं के बारे में जानकारी हो तो उसकी जानकारी आप पुलिस तक पहुंचाएं। और अगर कोई नहीं भी जानकारी देता है लेकिन इसके शक में जब किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर इसकी सुरक्षा कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद अब इस पूरे मामले में कोई भी अपडेट आती है वो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।